हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल देसी किचन बाई अमृता में। तो आज हम बनाने वाले हैं ताकतवर लड्डू, जिसे हम गोंद का लड्डू भी कहते हैं। उसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या क्या सामान लगने वाले हैं बनाने के लिए और किस तरीके से हम बनाने वाले हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहला सामान है, यहाँ मैंने कुछ ले लिया है सीड्स। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है बादाम, काजू, अंजीर और चेरी, किशमिश, घी और गुड़ और अखरोट, गेहूं का आटा, नारियल का बुरादा और मखाना और गोंद, जो सबसे हमारा मेन है। इन सब चीज़ों का हमें ज़रूरत लगेगा लड्डू बनाने के लिए। तो चलिए अब बना लेते हैं फटाफट से और देखते हैं कैसा बनता है। लड्डू बनाने के लिए एक कढ़ाई में 1 कटोरी घी को डाल के हमें इसे अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे हमें सारे सीड्स को डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेना है। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा बस गोल्डन ब्राउन कर लेना है। उसके बाद सारे सीड्स को निकाल के हमें एक प्लेट में रख लेना है। हमें यहाँ पे गैस के फ्लेम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो जो भी हम ड्राई फ्रूट्स भुनेंगे वो जल सकता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखते हुए गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। और यहाँ मैंने किशमिश को भी भून लिया है। उसके बाद काजू और बादाम, अखरोट, इन सबको भी डाल के मैं हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। जब ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे भी हम निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। उसके बाद इसी बचे हुए घी में हम डालेंगे मखाने को भी डाल के हम भून लेंगे। जब तक भूनेंगे जब तक कि मखाने हल्का गोल्डन ब्राउन या क्रिस्पी ना हो जाए। उसके बाद जब ये क्रिस्पी हो जाए तो सारे मखाने को निकाल के हम एक प्लेट में रख लेंगे। उसमें थोड़ा सा और घी डालेंगे और हम यहाँ पे गोंद को भी भून लेंगे। गोंद को भूनते वक्त हमें गैस का फ्लेम जो है वो लो रखना है, नहीं तो गोंद हमारा अच्छे तरीके से अंदर तक नहीं भून पाएगा और वो फिर दांत में चिपकने लगता है। इसलिए एकदम लो फ्लेम पे हमें गोंद को भून लेना है। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। उसी बचे हुए घी में मैं यहाँ पे आटा डालूंगी और आटा को डाल के इसे भी मैं भूनूंगी। आटा को भूनते वक्त हमें गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। अगर इसमें आपको दिखे कि हाँ आटे में गुठलियाँ हो रही हैं तो इस तरीके से हमें करछी की मदद से उसे तोड़ देना है और इस तरीके से हमें चलाते हुए लगातार भूनना है। जब ये ब्राउन हो जाए, आटे का कलर एकदम ब्राउन हो जाए, उसी में हमें नारियल का बुरादा डालना है और नारियल का बुरादा डाल के इसे भी आटे के साथ 2 मिनट तक भून लेना है। जब दोनों अच्छे तरीके से भून जाए उसके बाद हमें इसे साइड में रख लेना है। उसके बाद जो हमारा सारे ड्राई फ्रूट्स हमने भून के रखे थे उसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी जार में डालना है और डालने के बाद इसे पीस लेना है। इसे हमें पॉस मोड में ही पीसना है, लगातार मिक्सी को हमें नहीं चलाना है। पॉस मोड में करते हुए इसे हमें दरदरा पीस लेना है। उसके बाद बचे हुए जो ड्राई फ्रूट्स है उसे भी मैं पीस लूँगी और इसके साथ अंजीर और चेरी भी मैं डाल के पीस लूँगी। चेरी यहाँ बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे पास था तो मैंने डाल दिया, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें ले लेना है गोंद, और गोंद जो मैंने भून के रखा था उसे हल्का ऐसे क्रश कर लेना है। आप चाहे तो इसे पीस भी सकते हैं, मैंने इसे क्रश करके लिया है। अब उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल के 300 ग्राम गुड़ को थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसे मेल्ट कर लेना है। हमें बिल्कुल भी इसका चाशनी नहीं बनाना है और पानी यहाँ पे हमें बस उतना ही डालना है जितने में ये मेल्ट हो जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छे तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता है। हमें इसका चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनाना है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गुड़ जो है अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, तो इसे हम थोड़ा सा और पका लेंगे। उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स, गोंद और जो मैंने आटा भून के रखा था उन सभी को मैंने एक ट्रे में निकाल लिया है। उसके बाद जो गुड़ का हम चाशनी बनाए हैं उसे इस मिश्रण में हमें डालना है और थोड़ा थोड़ा करके इसे डाल के और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तब हमें इसे गोल गोल लड्डू का शेप में ऐसे बांधते हुए बना लेना है। इस तरीके से हमें गोल गोल लड्डू बना लेना है। उसके बाद हमारा ये गोंद का लड्डू बन के तैयार है, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और फ़ायदे तो इसके पूछिए ही मत, इतने फ़ायदे होते हैं कि आप गिनते रह जाइएगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं होने वाला है। और इस लड्डू में कैल्शियम भरपूर होता है, तो जिन किसी को भी हड्डियों की प्रॉब्लम है वो इस लड्डू को खाएं और सेहतमंद रहे। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को